राम राम जी। आई एम डॉक्टर भारती फ्रॉम संजीवनी काय शोधन संस्थान गोहाना। आज हम डिस्कस करेंगे हील पेन पर। हील पेन इज़ द मोस्ट कॉमन साइड ऑफ द पेन। और हील पेन के क्या रीजंस हैं, उनके बिहाइंड क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स एंड डायग्नोसिस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनके ट्रीटमेंट के बारे में मैं बताऊंगी आपको, जो आप घर पर भी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स कर सकते हो। हील पेन के मोस्ट कॉमनली रीजंस हैं प्लांटर फेशियाइटिस एंड कैल्केनियस स्पर, एंड थर्ड वन इज द रीज़न इज टेंडनाइटिस एंड retrocalcaneal bursitis. It may be due to the different disease of the calcaneum. अब हम बात करेंगे प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में। प्लांटर फेशियाइटिस को अगर हम डिवाइड करें, प्लांटर फेशिया प्लस आइटिस, इट मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्लांटर फेशिया। हम प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्लांटर फेशिया क्या होता है। इट इज़ अ थिक बैंड विच कनेक्ट्स द कैल्केनियम बॉन्ड टू द टिश्यूज़। इसका मेन फंक्शन आर्चिस को मेंटेन करना, डिफरेंट स्ट्रेसेस को टॉलरेट करना, एंड इट आल्सो एक्ट्स लाइक अ शॉक एब्जॉर्बर ऑफ द फुट। अब हम बात करते हैं प्लांटर फेशियाइटिस के बारे में, ये कैसे होता है। अगर ओवरलोड हो जाता है फुट पर, ये स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रह जाता है फुट पर, देन उस प्लांटर फेशिया के टिश्यूज़ होते हैं उसमें माइक्रोटियर्स होते हैं। माइक्रोटियर होने की वजह से इंजरी हो जाती है, और इंजरी की वजह से इन्फ्लामेशन क्रिएट हो जाता है, और वही इन्फ्लामेशन पेन क्रिएट करता है। देन लास्टली इन्फ्लामेशन एंड पेन की वजह से प्लांटर फेशिया टाइट हो जाता है और इट रिजल्ट इनटू द प्लांटर फेशियाइटिस। इसके मेन रिस्क फैक्टर्स हैं एज, ओबेसिटी। फर्स्टली एज, it mostly occurs in the age group of 45 to 64, and it mostly found in middle age obese women and young male athletes. It is estimated that 1 of the 10 people will have plantar fasciitis during their lifetime. इसके बाद इसका रिस्क फैक्टर है prolonged daily weight bearing। अगर जिन पर्सन्स को काफ़ी टाइम के लिए वेट बेयर करना पड़ता है और उनका डेली रूटीन है और उनका जॉब ऐसा है, तो उनमें वो प्लांटर फेशियाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है हमारा बायोमैकेनिक्स ऑफ फुट। बायोमैकेनिक्स ऑफ फुट इंक्लूड्स द पैस कैवस एंड पैस प्लानस। पैस कैवस के अंदर हम आर्च, फुट की जो आर्च होती है वो हाई हो जाती है, एंड पैस प्लानस के अंदर वही फुट आर्च लो हो जाती है, और हमारा सॉल कम्प्लीटली जब हम वॉक करते हैं या वेट बेयर करते हैं तो वो टच करता है ग्राउंड पर। देन नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है हमारा हैमस्ट्रिंग, काफ मसल्स एंड फुट मसल्स का टाइटनेस। अगर हैमस्ट्रिंग, काफ मसल और फुट मसल्स टाइट हो जाती हैं, देन सारा लोड प्लांटर फेशिया के ऊपर आता है और चांसेस प्लांटर फेशियाइटिस के बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है इंट्रिंसिक मसल्स वीकनेस। हमारे फुट की इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं, अगर वो वीक हो जाती हैं तो वो सारा लोड हमारे फुट के फेशिया के ऊपर डाल देती हैं, और चांसेस स्ट्रेस बढ़ने की वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं प्लांटर फेशियाइटिस के। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर है हाई हील्स, टाइट शूज़। अगर हमारे फुटवियर्स टाइट हैं या हम हाई हील्स वियर करते हैं, तो वो चांसेस प्लांटर फेशियाइटिस के बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है फुट प्रोनेशन। ड्यूरिंग 15% ऑफ द गेट साइकिल आवर फुट टॉलरेट्स द 120% ऑफ द बॉडी वेट। ऑलरेडी हमारा 15% ऑफ गेट साइकिल के अंदर 120% ऑफ बॉडी वेट फुट टॉलरेट करता है, हमारे बॉडी वेट का 120%। तो अगर फुट प्रोनेशन में हो जाता है, उसका बायोमैकेनिक्स चेंज हो जाता है, तो ये स्ट्रेस और बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे मेटाबॉलिक डिजीज़। कई केसेस में डायबिटीज़ मेलाइटिस पेशेंट्स के अंदर भी हमें प्लांटर फेशियाइटिस देखने को मिलता है। आइए हम बात करते हैं इनके क्लिनिकल फीचर्स के बारे में।
जब पर्सन मॉर्निंग में बेड से उठता है और इनिशियल स्टेप्स लेने की कोशिश करता है, देन पेशेंट फील बर्निंग और शूटिंग पेन, और आफ्टर सम डूइंग मूवमेंट एंड टेकिंग फर्दर स्टेप्स वो पेन सबसाइड हो जाता है। ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फीचर है प्लांटर fasciitis का, और ये पेन रेडिएट भी कर जाता है कम्प्लीटली सोल में कई बार, और बर्निंग सेंसेशन, टिंगलिंग एंड पैरास्थेसिया सेंसेशन भी कई बार पेशेंट्स को फील होती हैं। जब भी पेशेंट सिटिंग या रेस्ट में बैठता है काफ़ी टाइम के लिए, और उसके बाद जब स्टैंडिंग पोस्चर करता है, स्टैंडिंग पोस्चर मेंटेन करता है, देन मे बी उस टाइम पे भी उनको सीवियर पेन एंड शूटिंग पेन फील होता है। और जब पेशेंट को काफ़ी वेट बेयर करना पड़ता है, स्टैंडिंग पोजीशन मेंटेन करके रखनी पड़ती है, तो ये पेन में भी वर्स हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हील पेन। इट इज़ अ कैल्केनियस स्पर। कैल्केनियस स्पर इज़ ओवरग्रोथ ऑफ कैल्केनियम बोन। इट इज़ अ लेट सीक्वल्स ऑफ द प्लांटर fasciitis। अगर पेशेंट को काफ़ी लंबे टाइम तक प्लांटर fasciitis रहता है, और प्लांटर fasciitis उसे रहता है, या ज़्यादा स्ट्रेस उसे उसके फुट पर पड़ता है, ज़्यादा वेट बेयर करता है, या माइक्रो ट्रॉमा रहते हैं, टिश्यूज़ माइक्रो ट्रॉमा होते रहते हैं, या कैल्केनियम बोन की इंजरी हो जाती है, देन उसके बाद उसके चांसेस कैल्केनियस स्पर के बढ़ जाते हैं। इसमें अगर प्लांटर fasciitis ज़्यादा टाइम के लिए रहेगा, तब हमारे कैल्केनियम बोन से पेरिओस्टियम लेयर स्ट्रिप ऑफ हो जाती है और एक गैप क्रिएट कर देती है। उस गैप को फिल करने के लिए कैल्केनियम बोन का ओवरग्रोथ हो जाता है। देन इन लास्ट उस कैल्केनियम जो ओवरग्रोथ है बोन है, उसके ऊपर एक बरसा क्रिएट हो जाता है, और वही बरसा पेन क्रिएट करता है। कैल्केनियस पर मे बी पेनलेस भी हो सकता है और मे बी पेनफुल भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इनके डायग्नोसिस के बारे में, कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि प्लांटर fascia है या कैल्केनियस पर है या अदर कोज है हील पेन का। फर्स्टली हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, देन उसके फिज़िकल एग्जामिनेशन में जाते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन में हम उनका एरिया ऑफ पेन देखते हैं, एरिया ऑफ टेंडरनेस देखते हैं, और उनकी पेशेंट की मेन कंप्लेंट्स क्या आती हैं उसके बारे में जानते हैं। जो प्लांटर fasciitis का जो पेन का एरिया है वो कैल्केनियम बोन के मीडियल साइड पे रहता है, और कैल्केनियस स्पर का मेनली जो रीज़न पेन का है वो कैल्केनियम बोन के बैक साइड पर रहता है, और टेंडरनेस भी प्लांटर fasciitis में मीडियल साइड पर रहती है कैल्केनियम बोन के, एंड कैल्केनियस स्पर में वो बैक साइड ऑफ द बोन के रहती है। अब इसमें हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस भी करा सकते हैं, एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक इमेजिंग करा सकते हैं, जैसे कि एक्सरे एंड MRI। एक्सरे इज़ मेनली टू रूल आउट द कैल्केनियस स्पर, एंड MRI में हम देखते हैं कि प्लांटर fasciitis की कितनी थिकनिंग हो चुकी है, कितनी थिकनिंग है, उससे हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि पेशेंट की कितनी रिकवरी होगी और कितने टाइम में होगी। ये सब था हमारे हील पेन के बारे में, और प्लांटर fasciitis एंड हील स्पर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम अब बात करेंगे इनके ट्रीटमेंट के बारे में। थैंक यू।